नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। फिल्म चले तो स्टार का नाम, नहीं चले तो ग्रहों पर इल्जाम, लेकिन जब पुलकित वरुण साथ आए तो हंसी भी बोले जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में सभी का। थैंक यू सो मच सर। वरुण भाई, सबसे पहले सवाल, 95 में एक फिल्म आई थी तकदीर वाला। उसमें बहुत ही आइकॉनिक जोड़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य और यमराज की। बुक गिरती है, दोनों अवतारित होते हैं धरती पे। कुछ ऐसी आइकॉनिक जोड़ी अवतरित होगी और हम उस अवतरित जोड़ी को आम लोगों के बीच पूरे सिनेमा में देखेंगे। बिल्कुल 16 जनवरी को जब आप देखेंगे राहु केतु, क्या आपने एग्जांपल दिया। बिल्कुल आई थिंक बहुत ही खूबसूरत एक कहानी है भाई। विपुल विक जी ने ये लिखी है, जिन्होंने फुकरे की पूरी फ्रेंचाइज तीनों फिल्में भाग्य लिखे हैं, उन्होंने ही राहु केतु लिखी है। इसमें बहुत एक खूबसूरत एंगल है एक डायरी का, जिसमें आप जो भी लिखते हैं वो सच हो जाता है इनके साथ। और पुलकित और मेरी साथ में जोड़ी है, कॉमेडी का एकदम धमाका और विस्फोट नामक एंटरटेनमेंट राहु केतु के जरिए मिलेगा, लोगों तक पहुंचेगा 16 जनवरी को। और जब साल की शुरुआत एकदम हल्केपन से और हंसी के साथ होती है तो आपका साल पूरा का पूरा ही बहुत खूबसूरत जाता है। एंड हम बहुत खुश हैं कि ये पर्टिकुलर तिथि पे हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि साल की शुरुआत में हास्य से अगर होती है तो एकदम अच्छा लगता है। तो बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। बिल्कुल, आपने विस्फोटक जो नाम लिया उसी से एक आया कि दिल्ली वाले बोलते हैं दो भाई दोनों तबाही। आपको लगता है कि ये पिछले 12 साल से हो रहा है? लकीली ये पिछले 12 साल से हो रहा है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को कि लोगों से इतना प्यार मिला। हमारी जोड़ी जो है वो वी हैव नो शेम इन सेइंग दैट वी आर वन ऑफ द बेस्ट, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। और हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेते। बहुत मेहनत करते हैं जब भी हम साथ में आते हैं, और वो मेहनत करने में एक्चुअली मज़ा आता है क्योंकि हम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त हैं। जी। अच्छा, कायनात पे इसलिए भरोसा होता है क्योंकि एक एग्जांपल आपके सामने भी सेट हुआ इसी फिल्म को लेके। अजूबा एक ऐसी फिल्म थी जिसकी वजह से आपने फौरन यस किया राहु केतु को, और अमिताभ सर ने भी कायनात इतनी मेहरबान थी कि उन्होंने भी उसको अपने शेयर किया। आपको लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सच्ची ईमानदारी से जो चीज़ की जाती है या मांगी जाती है वो सामने परोस दी जाती है? मतलब मैं खुद क्या बोलूँ, आपने ही सब कुछ बोल दिया इसमें कि जब आप ऑनेस्टी से कुछ काम करते हैं वो लोगों के साथ ज़रूर कनेक्ट होता है। और अमित जी को अगर हमारा ट्रेलर पसंद आया, उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। हम लोग आई थिंक हम तीनों ही कल रात को नहीं सोए हैं क्योंकि हम सभी सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ले रहे थे और अपने फैमिली ग्रुप्स में बांट रहे थे कि अमित सर ने ट्वीट कर दिया, अमित सर ने ये मैसेज डाल दिया एंड ही सेंट हिज बेस्ट विशेस फॉर टीम राहु केतु। सो येस, इट फील्स लाइक अ फुल सर्कल, क्योंकि मैं बचपन से ही अजूबा जैसी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म थी अजूबा, जिसमें अमित जी वॉज लाइक द सुपर हीरो। उनकी जो माँ का किरदार था उसमें एक वेल थी, बिल्कुल करेक्ट। सो वो फैंटेसी वाली दुनिया मुझे बहुत एक्साइट करती थी। और जब जैसे ही राहु केतु की स्टोरी मैंने सुनी, इसमें जो फैंटेसी एलिमेंट है, जैसे आपने दूसरी तकदीर वाला हीम क्रीम वाली जो मूवी है, उस अपनी माँ को सेव भी किया था इसकी वजह से। करेक्ट। एंड दैट इज, आई थिंक दैट इज वेरी क्लोज टू योर स्टोरी आल्सो। इट इज वेरी क्लोज टू, या यू फील लाइक कि यार ऐसी कोई जादुई शक्ति मेरे पास भी आ जाए जिससे मैं अपनी माँ को वापस पा सकूं। सो दैट फील्स इट फील्स वेरी स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म जो एक ऐसी फैंटेसी एलिमेंट लेकर आ रही है। हमारी इंडस्ट्री में फैंटेसी फिल्म्स बहुत कम बनती हैं सैडली, और कॉमेडी और फैंटेसी साथ में बनाना, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर सूरज जी टू डू, बिकॉज इन्होंने भरोसा दिखाया और यही हम सबको साथ में लेकर आए हैं। सो थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू सर फॉर ट्रस्टिंग इन द स्क्रिप्ट। सूरज जी, ऑन अ पॉजिटिव नोट, कहते ना कुछ फैंटेसीज ऐसी होती है जो अमर हो जानी चाहिए जी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है क्योंकि इन दोनों की जो फॉलोइंग है वो बड़े बूढ़े, गर्ल्स, बॉयज़, बच्चों सब में है। तो हमने कॉमिक पढ़ी थी चाचा चौधरी, जी। आपको लगता है कि दिस इज अ टाइम टू मेक कॉमिक फॉर राहु सेतु एज वेल, ताकि वो किताबों में भी हमें... बिल्कुल। और जैसा वरुण और पुलकित कहते हैं कि 16 जनवरी को जब हमारी पिक्चर सिनेमा घरों में आएंगी, उसके बाद जब आप हमें प्यार देंगे तो कॉमिक क्या, फिर इनके मर्केंडाइज भी बनेंगी और बहुत कुछ चीज़ें होंगी और हर घर में हर जगह आप राहु केतु देखेंगे। और इस फिल्म से दशा दिशा ही नहीं बदलेगी, लोगों की सोच भी बदलेगी कि राहु केतु, जिससे लोग अभी तक समझते थे कि मतलब इट्स अ नेगेटिव थिंग, ये एक नेगेटिव है, लोग समझ पाए हैं कि राहु केतु कितने, उनका जो प्रभाव हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। बिकॉज अगेन फ्रॉम आवर लाइन, दशा और दिशा बदलने वाली बात जो है,
आपके कर्म सुधरेंगे, आप समझ पाएंगे कि जब हर चीज़ आपके जीवन में जो रिलेटेड हो आपके कर्म से है, और उसके हिसाब से ही फल देते हैं आपको राहु और केतु। बिल्कुल वरुण, जब रिलीज होगी तो ऑडियंस जरूर इसको डिस्कस करेगी, लेकिन आप दोनों ने कभी शूटिंग के वक्त, आखिरी वक्त जब टाइम मिला, तो आपने कहा हो दोनों ने एक दूसरे से, राहु अच्छा है, आपने कहा नहीं केतु अच्छा है। मैंने इसको बोला राहु अच्छा है, इसने मुझे बोला केतु अच्छा है। और आई थिंक जो ना राहु केतु की ट्रेट भी है सर, राहु अलग अकेला और केतु अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब ये साथ में आते हैं तो धमाका करते हैं। वैसी ही फिल्म है, हमने फिल्म देखी है, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पुलकित अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकते। राहु और केतु साथ में आते हैं तब असली मज़ा आता है और असली मैजिक होता है। एंड हम आशा करते हैं जिस तरह से हमने एंजॉय करी है फिल्म, हमने हाल ही में देखी है अभी, तो जितनी हमने एंजॉय करी उतनी ऑडियंस भी एंजॉय करे। एंड हमें लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा पिक्चर पसंद आएगी, क्योंकि बच्चों के लिए इस फिल्म में बहुत कुछ है। एंड यू नो फैंटेसी है, ह्यूमर है, जोक्स हैं, एंड इट्स जस्ट अ फुल पैकेज, एक पूरी पारिवारिक फैमिली एंटरटेनर है राहु केतु। एंड आई थिंक बहुत मज़ा आएगा सह परिवार जब आप देखेंगे, हंसेंगे और हंसते खेलते बाहर आएंगे। अच्छा पुलकित, जब हम मूवी देख रहा होगा ऑडियंस 16 तारीख को, क्योंकि जिस तारीख का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, तो वो कौन सा पॉज आपको लगता है कि ऑडियंस के बीच आएगा, वाह या अरे? देखिए अरे वाह, अरे वाह, करेक्ट। अगर एक फिल्म में सिर्फ एक ही तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो आई थिंक उसमें रोलर कोस्टर राइड नहीं है। हमारी जो फिल्म है वो कॉमेडी से भरी हुई है और रोलर कोस्टर राइड से भरी हुई है। कहीं पे भी स्लो या डिप नहीं होती है। बहुत ही एंगेजिंग कैरेक्टर्स है और बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी लाइन है। तो लोग हाँ अरे और वाह दोनों मिला के बोलेंगे अरे वाह। अरे वाह, बहुत खूब। भाई क्योंकि कॉमेडी आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडी में बहुत सारे चेंजेस भी हमें दिखाई देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अदर नहीं करो तो कहते हैं कि सेम हो रहा है, लेकिन वी हैव ऑलवेज सीन योर वेरिएशंस। खुद को कैसे चैलेंज करते हैं आप टू गेट दैट वेरिएशंस इन डिफरेंट फिल्म्स फॉर कॉमेडी जिसपे हम हंसते हैं? दैट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो। सर मैं पहले भी मैं बात कर रहा था किसी से, मैं डायरेक्टर को सरेंडर करता हूँ, जिस तरह से उनकी विजन होती है, उनकी वो चीज़ होती है, उसके हिसाब से करता हूँ। अटेम्प्ट होता है हमेशा अलग करने का, उन सीन्स को, उस किरदारों को अलग करने का, बेशक वो फुकरे का चूचा हो या फिर छिछोरे का सेक्सा हो, टू वाइल्ड वाइल्ड पंजाब का खन्ना हो, टू यू नो वो लास्ट रिलीज थी मेरी, टू राहु केतु। आई थिंक एज एन एक्टर आप अपने इनपुट दे सकते हैं, लेकिन जो विजन होती है असली वो आपके डायरेक्टर की होती है। वो किस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, किस तरह से आपको प्रेजेंट करने का उनके दिमाग में होता है। एंड एज एन एक्टर ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सरेंडर टू योर डायरेक्टर एंड जस्ट फॉलो हिज ड्रीम, बिकॉज उन्होंने उससे ज़्यादा, जो लेखक होता है और जो निर्देशक होता है उससे ज़्यादा जो कहानी है वो कोई और नहीं जीता है। एंड एक्टर्स भी बहुत बाद में आते हैं। वो जर्म, जब थॉट का जर्म आता है आपके दिमाग में टू द बाउंड स्क्रिप्ट, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और वो इंसान सुबह उठने से रात को सोने तक सिर्फ वही सोच रहा होता है। तो उससे बेहतर आपके किरदारों को कोई नहीं जानता। तो सिर्फ मेरा अटेम्प्ट यही होता है कि मैं उनको जस्टिफाई कर दूँ और उनको सरेंडर कर दूँ और उनके दिमाग में जैसा है वैसा मैं पोर्ट्रे कर दूँ, क्योंकि वो जिस तरह से सोच रहे हैं अगर मैंने वैसा कर दिया तो ऑडियंस को वो चीज़ प्रेजेंट हो जाएगी। तो मैं उस पर ही सिर्फ ट्रस्ट करता हूँ और उस पर ही मतलब अटेम्प्ट करता हूँ कि वो उनको सेटिस्फाई कर सकूँ। और बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी बात है बीइंग ग्राउंडेड। और वी हैव ऑलवेज सीन यू, हमने कई फिल्में पिछले साल देखी हो कि लोग नहीं आ रहे थे देखने, लेकिन अभी वी आर सीन पीपल आर एंजॉइंग मूवीज इन थिएटर्स। आपका जो किरदार है वो ऑडियंस की दिशा पे ज़्यादा है या दशा पे? मेरा ऑडियंस के मेरा जो ध्यान है या फिर जो कर्तव्य है, अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ, मेरा ना दिशा पे है ना दिशा पे, मेरा यकीन पे है कि अगर ऑडियंस को वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं कि अगर वो वरुण की फिल्म देखने आ रहे हैं और अगर उसका ट्रेलर कॉमेडी है और उनको ट्रेलर में मज़ा आया है, तो ट्रेलर में जितना मज़ा है उससे 70-80% ज़्यादा उनको फिल्म में मज़ा है, क्योंकि ट्रेलर सिर्फ 20% या 30% उसकी झलक है। तो वो 70% का ज़्यादा मज़ा है। जिस विश्वास के साथ आ रहे हैं, मेरा सिर्फ अटेम्प्ट यही है कि उस विश्वास को मैं यकीन में बदल सकूं ताकि उनको उतना ही मज़ा आए, और उसके बाद जब अगला कुछ करूं तो फिर बस मैं यकीन पे उनके खड़ा उतरूं और चल। वैसे ऑडियंस की जो दिशा आपके लिए बिल्कुल सही है, पीपल आर एंजॉयिंग। और जो किरदार जिसके आपने, आपके लिए अगर मैं सेम पूछूं पुलकित की, व्हाट यू थिंक, अगर मैं एक किरदार के लिए पूछूं कि दिशा क्या आप देखते हैं ऑडियंस की आज को फिल्मों को लेकर?
यार मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की दशा बदलना चाहते हैं और अच्छी बनाना चाहते हैं तो अपनी दिशा थिएटर्स की तरफ मोड़िए और 16 जनवरी को राहु केतु देखिए आकर। दैट इज़ द दशा इन दिशा फॉर मी सो फार। अच्छा, रैप अप पार्टी में सबसे पहले किसने एक्साइटमेंट में बोला ये हमने कर दिखाया? हाँ, रैप अप पार्टी में एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि फिल्म में ऐसे काफ़ी सीन्स हैं, जैसे ही उसमें कट होता था उसके बाद हम एक दूसरे को देखते थे, ये तो नहीं बोलते थे कि ब्रो हमने ये कर दिखाया, बट हमारी आंखों में वो एक रजामंदी ज़रूर होती थी जहाँ पे हम दोनों प्राउड होते थे इस बात को लेके कि ये सीन अच्छा निकला है यार, बहुत मज़ा आया। सर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये दोनों अपनी कुंडली 12 साल पहले दिखा चुके हैं, इनको कास्ट करने से पहले जो राहु केतु आपने दिया, कहीं ना कहीं चोरी छुपे कुंडली भी दिखाई कि हाउ विल दे प्ले राहु केतु? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जैसे बताया आपको ना, विपुल भाई जो इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं, तो ये सारा उनका कराया धरा। वैसे कि वो खाली स्क्रिप्ट लेके नहीं आए हमारे पास, वो राहु केतु दिमाग में और सोच के आए थे, और फिर वो ऊपर उनके राहु और केतु इतने अच्छे हैं कि ये दो राहु केतु ने पढ़ के और सुन के तुरंत हाँ कहा, और आज हम आपके सामने। बिल्कुल क्योंकि ऑडियंस प्यार देती है, व्हेन वो प्यार जब आपको इंडस्ट्री से भी मिलता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जब सुबह उठते तो पता लगता है सलमान भाई ने भी कर दिया है, संजू भाई ने भी कर दिया, बाबा ने, और अमिताभ बच्चन साहब ने, तो आपको कैसा जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड हो जाता है उसके बाद व्हाट यू फील एग्जैक्टली? क्योंकि जो अनचाही खुशी होती है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको खुशी देती है। ये जितने भी लोग हैं, पुलकित, मैंने, सूरज सर ने, विपुल सर ने, आई थिंक हम सब ने ना, हम सब बाहर से आए हैं, हमारा फिल्म बैकग्राउंड से एज सच कुछ लेना देना है नहीं, हमने ना सिर्फ पढ़ा है इनके बारे में, और वो चीज़ है जब आपको लगता है कि यार इतने मेगा स्टार्स, लेजेंड्स, आपका काम सबसे पहले तो वो देखेंगे, आपने उन्होंने अगर देखा और उनको पसंद आया, फिर उन्होंने आगे उसका प्रचार करा कि इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए गए दोनों को। वहाँ पे आप मतलब आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तभी आप शेयर करते हैं और आप कहते हैं कि यार ये अच्छा है, बाकी अपने फैमिली को बताने के लिए कि यार आप भी देखिए अगर आपको अच्छा लगे कुछ है, तो एक बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है सर, बहुत अच्छी संतुष्टि मिलती है, एक बहुत भरोसा होता है कि यार हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हमारा जो पिछले 2.5-3 साल से हम लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए, वो रंग लेके आ रही है एक अलग फॉर्म में। इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने लेजेंड्स, इतने बड़े ओहदे पे जो लोग हैं जिनको हमारी उम्र जितना तो उनका एक्सपीरियंस ही है उस चीज़ को लेके, उनको भी अगर देख के आपका अच्छा लग रहा है काम, और वो आगे अपने मतलब अपने पूरे फैंस को, अपने फैमिली को बता रहे हैं, तो बहुत एक सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। एंड हम आई थिंक कल हमने जब ये देखा तो हम तीनों ही नहीं सो पाए थे, एंड एकदम से वो लग रहा था कि यार एक बहुत अनसेट एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है। वी रियली होप कि जब वो फिल्म देखें, जैसे उनको ट्रेलर पसंद आया है और उन्होंने वो करा है, वी रियली होप कि उनको फिल्म भी उतनी पसंद आए, एंड you know we are also very excited to show it to the industry and the industry people also to see it, and because बहुत प्यार से बनाई है सर फिल्म में और बहुत ऑनेस्टी के साथ बनाई है, एंड आई रियली होप कि वैसे रिफ्लेक्ट हो। बिल्कुल पुलकित भाई, लग रहा था फिल्म जब शूट कर ली 16%, लग रहा था कि कॉमेडी से ज़्यादा कॉमिक हो रही है, अब मज़ा आएगा। नहीं सी, लगने वाली बात नहीं है इसमें। जब हमने स्क्रिप्ट ही सुनी थी और जब हमें पता था कि विपुल इज़ द वन जो डायरेक्ट करने वाले हैं फिल्म, और उन्होंने जिस तरह नरेट किया, हमारे सामने फिल्म एकदम क्लियर थी, ऐसे लग रहा था हम 4K रेजोल्यूशन में मूवी देख रहे हैं बैठ के आराम से। वो इतने क्लियर है अपनी विजन के साथ, और उन्होंने वही ट्रांसलेट किया है स्क्रीन पर, इनफैक्ट बेटर ही किया है, जो कागज़ पे लिखा था उससे थोड़ा ऊपर ही गए हैं वो, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक वी रियली लैंडेड वेल। इस किरदार करने के बाद फैंस बहुत ऑटोग्राफ लेते हैं आपके, लेकिन पंडित जी भी आए कि चलो केतु से, राहु केतु से, दोनों से ऑटोग्राफ ले लिया जाए, तो दैट इज अ गुड साइन एक्चुअली। बिल्कुल भी, आई थिंक प्यार है सर लोगों का, एंड मेरा मानना है कि ऐसे फैंस तो नहीं है, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि मैं भी यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई आल्सो, मैं भी जब सेट पे किसी जाता था, किसी अभिनेता को देखता था, तो मुझे भी एक्साइटमेंट बहुत होती है और अभी भी होती है। आई थिंक पंडित जी वाला अभी तक तो हमारे साथ, मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ है, बट आई रियली होप कि, लेकिन हम मंदिर गए थे, हम एक दर्शन करने के लिए जयपुर में,
जयपुर में गए थे ना हम, जयपुर में हम गए थे एंड वहाँ पे जो पंडित जी थे उनको हमने ट्रेलर दिखाया था, तो आई थिंक लाइव जो उनका रिएक्शन था वो बहुत ही अच्छा था और वो बहुत एकदम हंस रहे थे एंड उनका भी था कि यार ये अच्छा सा जोड़ा है तुमने, बहुत अच्छे से उसका जो वो है। इनफैक्ट हमारा एक गाना है सर, ये राहु केतु कौन है, जिसके अंदर समंदर मंथन और सारी चीज़ों के बारे में बात हुई थी। जब वो हमने दिखाया तो उनको ये बहुत अच्छा लगा कि कितनी अच्छी तरीके से किड्स फ्रेंडली करके आपने एनिमेशन के जरिए पूरी कहानी बताई है, पूरी वो उसका वो क्या एक्चुअली में राहु केतु कहाँ से आए हैं, कौन है, समंदर मंथन जब हुआ था, जब धर अलग हुआ था और सर अलग हुआ था, कि कितने बच्चों के फ्रेंडली जरिए से आप लोगों ने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है। उसमें हमको बहुत उन्होंने प्यार, आशीर्वाद और वो सहानुभूति दी थी कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो तुम लोग। बिल्कुल, आखिरी दो सवाल रैप अप करना है सर। सूरज सर आपसे, अगर अवार्ड मिला इस कैटेगरी में तो बेस्ट सर्वाइविंग राहु केतु इफेक्ट का अवार्ड आपको लगता है कि जुड़ जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, इसमें कोई मतलब पूछने वाली बात नहीं है। बेस्ट सपोर्टिंग राहु केतु है, सपोर्टिंग राहु केतु, the person who has supported राहु केतु the most. The person who has supported राहु केतु is राहु केतु। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। You will love if people call you comedy केतु। Comedy केतु, yeah, comedy with K for केतु। 16 जनवरी। बिल्कुल, व्हाट ऑल यू हैव टू से वरुण भाई चाहते थे, बिकॉज दिस इज वन थिंग जो आपने बताया, एक मैसेज भी देगी जो मुझे लगता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि समझ पाए कि राहु केतु इज नॉट ऑलवेज जो डैमेज करता है वो आपको रिपेयर भी करता है, और जब वो रिपेयर करता है तो कोई डैमेज नहीं कर सकता है उसको। बिल्कुल, व्हाट ऑल यू हैव टू से भाई? आई थिंक जो आपने कहा बिल्कुल वो तो है ही है। साथ में मैं बस ये सबसे विनती करूंगा कि 16 जनवरी को आप अपने पूरे सह परिवार के साथ राहु केतु सिनेमा घरों में देखने जाइए, क्योंकि साल की शुरुआत जब हंसी से होगी, आपको फिल्म देखने के बाद बहुत लाइट फील होगा, तो आपका साल पूरा बहुत अच्छा जाएगा। एंड बहुत पारिवारिक फिल्म है, बच्चों को, जैसे हम पूरे इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड जब सारा परिवार इकट्ठे बैठ के सिनेमा घर में हंसता है, मुस्कुराता है और वो खिलखिलाता है, तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये फिल्म बहुत पसंद आए। अगर आपको फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 पसंद है तो वी आर वेरी श्योर कि आपको राहु केतु उतनी ही पसंद आएगी। तो कृपया पूरे परिवार के साथ राहु केतु देखिए 16 जनवरी को और हमें बताइए आपको कैसी लगी। बिल्कुल, जाते जाते भी मैं ही कहूँगा, वरुण शर्मा का पंच बड़ा जोरदार, पुलकित सम्राट लगे सुपरस्टार, जो फिर भी सीरियस बैठा रहा, उसके ग्रह थोड़े खराब। अगर आपको अपने ग्रह खराब नहीं करने तो बहुत ज़रूरी है आपको 16 तारीख को इस राहु केतु की जो किरदार है उसको देख के हंसना, और हंसते रहना खुशियाँ लाता है, और राहु केतु भी इस बार आपके लिए खुशियाँ ला रहा है। फिलहाल भी लेते हैं, आप बने रहिए भाट 24 के साथ।